जैसे कि आपने सुना होगा कि मछली को फंसाने के लिए हम उसके दाने के अंदर या जो हम उसको आटा फेंकते हैं उसके अंदर क्या फंसा देते हैं, कांटा फंसा देते हैं, ताकि जब वो मछली उसको उठाने के लिए आती है तो वो उसी जाल के अंदर फंस जाती है। मतलब मछली को दाना चुगने के लिए हम लालच देते हैं और उसी लालच में आकर वो जाल में फंस जाती है। इसी प्रकार कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं जो प्रलोभन दिए जाते हैं, आपको लालच दिया जाता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग को हम बोलते हैं बेट एडवर्टाइजिंग। यस, बेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है प्रलोभन देने वाले विज्ञापन। लालच देकर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको अट्रैक्ट किया जाता है, आप प्रोडक्ट को खरीद लो। फॉर एग्जांपल होता क्या है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के अंदर देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है या इस प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उस कंपनी के शोरूम पे जाएंगे। प्रोडक्ट को खरीदने का लालच तो हमारे अंदर आ गया, प्रलोभन सामने वाली कंपनी ने दे दिया, एडवर्टाइजमेंट देखी और हम फंस गए। हम क्या किया, हमने उस कंपनी के शोरूम पे गए। किस वजह से, क्योंकि उस कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस कम है। पर हुआ क्या, जैसे ही हम उस कंपनी के शोरूम पर जाते हैं, हमको प्रोडक्ट मिलता तो है कम प्राइस का, पर कम प्राइस के अंदर जो प्रोडक्ट हमको खरीदना था उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। यस, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट कंपनी ने प्रेजेंट किया था, जिसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी। उन्होंने क्या बोला, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, पर जो प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए गए प्राइस तो था उसका कम, पर उसकी क्वालिटी क्या थी, बहुत घटिया थी, लो क्वालिटी का था। अगर वही प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी वाला हमने खरीदना हो, वही प्रोडक्ट नॉर्मल क्वालिटी का या गुड क्वालिटी का खरीदना, तो वो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग ही था। तो कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए लो प्राइस को कम करने का झांसा दिया और हम उस कंपनी के शोरूम तक पहुंच गए। अब भले ही हम वो घटिया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ना खरीद कर लाएं, पर कम से कम एक नॉर्मल क्वालिटी या गुड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तो हम डेफिनेटली वहां से खरीद कर आने ही वाले हैं। तो उन्होंने हमारा शोरूम तक पहुंचने का एक रास्ता फिक्स किया। कैसे फिक्स किया, एक गलत एडवर्टाइजमेंट को दिखाकर, प्रलोभन देने वाले एडवर्टाइजिंग की। हम भले ही उस प्रोडक्ट को, लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, पर उस प्रोडक्ट को तो खरीद कर लाएंगे जो नॉर्मल या गुड क्वालिटी का है, चाहे उसके लिए हमको अब ज्यादा पैसे ही देने पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग को बोलते हैं हम बेट एडवर्टाइजिंग। पर ये एडवर्टाइजिंग डेफिनेटली इमोरल होती है, अनैतिक होती है, गलत तरीका होता है। अगर कोई भी कंपनी इस प्रकार का तरीका अपनाती है, डेफिनेटली वो रोंग ही होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट हमको ऐसी ऐसी जगह पर मिल जाती हैं जहां पर हमको उम्मीद भी नहीं होती है कि अरे एडवर्टाइजमेंट यहां पर भी हो सकती थी क्या। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए आपके सामने जो पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पानी के गिलास के ऊपर किसी कंपनी के मोबाइल का स्टिकर चिपका हुआ है एडवर्टाइजमेंट करने के पर्पज से। तो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज लगती है कि ये एडवर्टाइजमेंट इस फॉर्म में भी हो सकती है क्या। या मान लो आप पब्लिक टॉयलेट में गए, पब्लिक टॉयलेट की सीट के ऊपर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर, अनएक्सपेक्टेड जगहों पर जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है, उसको हम बोलते हैं एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग। यस, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, चारों ओर रहने वाला या व्यापक। एक ऐसी एडवर्टाइजिंग की टेक्निक जो आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप पार्क में गए, पार्क के बेंच पर बैठे और उस बेंच के ऊपर किसी कंपनी के चॉकलेट की आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। मेट्रो में आप गए, मेट्रो में चढ़ने से पहले वहां स्वचालित सीढ़ियां होती है, जो सीढ़ियां अपने आप चलती रहती हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर भी कभी कभी आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है। इसी तरह से आप पब्लिक टॉयलेट की सीट पर भी कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। किसी ऐसी जगह पर गए जो होटल है, होटल में आपने चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए कप उठाया, गिलास उठाया, उस गिलास के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल गई। सुपरमार्केट की ट्रॉलीज के अंदर आपने देखा, ट्रॉलीज के हैंडल के ऊपर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मिल गई।
लिफ्ट में गए, लिफ्ट की दीवारों के ऊपर या लिफ्ट की लाइट के ऊपर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मिल गई, या होटल की दीवार के ऊपर या मोटल की दीवार के ऊपर। इसी तरह से मग्स के ऊपर वेंडिंग की मशीन, वेंडिंग की मशीन क्या होती है? एक ऐसी मशीन जो आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, आप पैसा डालते हो आपको वो प्रोडक्ट देती है। तो वहां पर भी आपको इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट मिल सकती है। तो ये वाला टॉपिक हमारा बिल्कुल सिंपल सा था कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर हमको देखने को मिल जाती है। अब बात आती है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट आखिर करवाई क्यों जाती है? देखो, एडवर्टाइजमेंट करवाने की जो ट्रेडिशनल टेक्निक है ना कि एडवर्टाइजमेंट टीवी में देना, रेडियो में देना, एफएम में देना, यहां पर बहुत भीड़ भड़ाका होता है, बहुत सारी पब्लिक देखती रहती है। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने टीवी पे आती है हम क्या करते हैं, तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। रेडियो पे आई, एफएम पे आई तो हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग ही अपनी चेंज कर लेते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज को एक आइडिया होता है कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट लोग टीवी पर देखकर, एफएम पर सुन सुनकर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं। तो वो कंपनी क्या करती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस के ऊपर इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग का मेथड यूज करती हैं। क्योंकि जब आप इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को देखते हो तो आपके मन के ऊपर एक छाप पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए गए, सामने आपके मिरर लगा हुआ है, मिरर के राइट साइड में आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट की जो इमेज होगी, वो कंपनी का जो ब्रांड नेम होगा, वो हमारे दिमाग पर तुरंत छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्निक्स, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल टेक्निक टीवी, रेडियो, एफएम बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक है, वहां पे पहले से बहुत भीड़ भड़ाका है। तो कंपनीज क्या करती हैं, इससे थोड़ा हटकर ये वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करना ज्यादा पसंद करती है। इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। और ये वाली टेक्निक सस्ती भी पड़ती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। क्योंकि टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाना, एफएम पर एडवर्टाइजमेंट सुनाना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि ये एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक बहुत ही सस्ती है। तो ये था हमारा टॉपिक।